बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर मैथ की क्लास में आपको खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए से सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास x² का कोफिशिएंट है, क्या वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसी x² के कोफिशिएंट के साथ पूरे उस टर्म को क्या कर लेंगे, दोनों तरफ से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम 7 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 7 किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो 7x² एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 7 आ गया, प्लस 2x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 को भी 7 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0 को भी 7 से डिवाइड कर दिया। 7 और 7 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ से आ गया x² प्लस 2x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 7 एज इट इज़। ये माइनस 1/7 था, इक्वल की दूसरी जानब ले गए तो प्लस का 1/7 बन गया। 0 डिवाइडेड बाई 7 क्या हो गया, खत्म हो गया। मीन के 0 डिवाइडेड बाई 7 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब भी आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या जाती है, 0 हो जाती है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो फार्मूले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि दूसरा हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने चेक करना है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो फार्मूला चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x के साथ जो भी साइन होगा वो वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो x के साथ अगर पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर x के साथ माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक a² होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। जब ये दो चीज़ें होती हैं तो तब ही हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो हमारे पास इसमें b² जो है ये मौजूद नहीं होता, तो b² को हमें सेपरेट करना पड़ता है 2ab से। जब हम b² को 2ab से सेपरेट कर लेते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आता है वो क्या जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है x, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म हमारे पास मौजूद नहीं होगी जो कि b है, तो इसको हम एम्प्टी लिख लेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज़। सेकंड को फिर हम एम्प्टी छोड़ देंगे, इक्वल टू 1/7 प्लस यहाँ पे भी b का स्क्वायर की बजाय हम 1 एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 7 बनाना है, तो 2x तो हमारे पास मौजूद था बट हमारे पास 1/7 नहीं था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 1/7 के साथ इसको क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारे पास बन गया, जैसे ये देखें 2x और 1 को मल्टीप्लाई किया 2x बन गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो खाली हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट्स होंगी उनमें हमने पुट करना है कि 2x डिवाइडेड बाई 7 कैसे आया। 2x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 2x डिवाइडेड बाई 7 बन गया, तो 1/7 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हमने 1/7 पुट कर दिया, यहाँ पे भी हमने 1/7 पुट कर दिया, और यहाँ पे भी हमने 1/7 पुट कर दिया। अब हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 एज इट इज़ प्लस 1/7 का होल स्क्वायर था, तो 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा इक्वल टू, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 7 और 49 का एलसीएम हमारे पास आ गया 49, और हमारे पास 7 7 ज़ार 49 होता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, प्लस 1 एज इट इज़, x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 7 प्लस 1 किया तो 8 आ गया, 8 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया,
49। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा इसके ऊपर इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 49 ओवर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ से जो बच गया वो हमारे पास आ गया x प्लस 1/7 इक्वल टू 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 स्क्वायर रूट 2 होता है डिवाइडेड बाई 49 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर आपके पास क्या बच जाएगा 7। x इज इक्वल टू प्लस का 1/7 था, इक्वल के दूसरी जानब ले गए तो 1 माइनस का 1/7 बन गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। x इक्वल टू -7 और 7 यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ गया -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका पार्ट नंबर 2 है, उसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। तो हमारे पास सबसे पहले हमने चेक करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है क्या वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो a किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब है हमने a के साथ ही इसको क्या कर लेना है, दोनों तरफ डिवाइड कर लेना है। डिवाइडिंग बाई ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने ए से डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास ax² एज इट इज़ रहा डिवाइडेड बाई ए आ गया, प्लस 4x एज इट इज़ रहा और डिवाइडेड बाई ए माइनस ए एज इट इज़ अपनी जगह पे और यहाँ पे ए से डिवाइड कर लिया इक्वल टू 0 एज इट इज़ और डिवाइड कर लिया हमने किससे, ए से। और यहाँ पे ए और ए आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया यहाँ से x² प्लस 4x डिवाइडेड बाई ए एज इट इज़ रहा, ये माइनस ए ए और ए कैंसिल हो गए तो यहाँ से क्या बच गया -1 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए 0 हो जाएगा। अब हमारे पास हमने क्या करना है जी, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो हमने चेक करना है कि x के साथ कौन सा साइन है। तो x के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का साइन है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये पॉजिटिव a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला यूज़ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास a का स्क्वायर, ठीक है, जिसको हमने एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर लिख लिया, प्लस b का स्क्वायर जिसको हमने एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 फार्मूले का एज इट इज़ आ गया, a की जगह पे एम्प्टी ब्रैकेट इंटू b की जगह पे एम्प्टी ब्रैकेट इक्वल टू 1, ये माइनस का 1 था, इक्वल के दूसरे जानब ले गए तो +1 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट होता है वो हमारे पास क्या है, a। तो a की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद होती है बट हमारे पास b की वैल्यू नहीं होती है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो है हमारे पास x। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड हमारे पास मौजूद नहीं है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, a इंटू सेकेंड टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास तीनों हैं, ये वाली चीज़, इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 4x डिवाइडेड बाई a। 2x तो हमारे पास मौजूद है, किस चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई a। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 4x तो हो गया, बट हमारे पास a नहीं है। तो इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई, अगर a से हम इस टर्म 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4x डिवाइडेड बाई a। तो हमारे पास 4x डिवाइडेड बाई 2x, 2 * 4 x डिवाइडेड बाई a आ गया। तो हमने 2x को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया कि वो हमारे पास बन गई टर्म 4x डिवाइडेड बाई a। तो हमने 2/a से मल्टीप्लाई किया, तो जहाँ पे हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट है उसमें हम पुट कर लेंगे 2/a और यहाँ पे भी हम पुट कर लेंगे 2 डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने अब क्या कर लिया, फार्मूले को क्लोज कर लिया है। तो इसको वापस अगर हम ओपन करें तो यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई a बन जाएगा। अब इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा, और हमने a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। तो ये हमारे पास
आ गया स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से बच गया था एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस ए का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, जबकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। एक्स प्लस 2 बाई ए था, इसको इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 बाई ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए एज इट इज़। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ गया ए, तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।